ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ, हमने लास्ट क्लासेस में देखा कि कैसे प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट्स को भक्ति के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे भक्ति का बीज उनके अंदर कैसे आया, कैसे नारद मुनि ने उनकी माता को बताया था भक्ति के बारे में, लेकिन उन्हें संबोधित करके जब वो उनके गर्भ में थे, माता का या दुख जब उनके संरक्षण में थी नारद मुनि के। फिर आगे बताते हैं प्रहलाद महाराज के, मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप सब बिना किसी डाउट के मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, तो ये भगवत ज्ञान को समझने के अधिकारी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं, तो क्या हुआ अगर आप सब छोटे बच्चे हो, ठीक वैसे ही एक स्त्री भी भगवत ज्ञान को प्राप्त कर सकती है और ये समझ सकती है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। बस सीरियसली इस पर ट्रस्ट और फेथ रखने की ज़रूरत है। जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। यानी भगवान को कोई वही समझ सकता है जो भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को समझा जा सकता है। यानी जब हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम में सेवा करते हैं, उसे ही भक्ति कहते हैं। तो जब हम भगवान की इस तरह सेवा करते हैं, उसी के द्वारा हम कृष्ण को समझ सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। भगवद गीता 18.55 में फिर वो बता रहे हैं कि जिस तरह फूल और फल 6 तरह के चेंजेस से गुजरते हैं, ठीक उसी तरह हमारा जो ये देह है, हमारी ये जो बॉडी है, वो भी 6 प्रकार के चेंजेस से गुजरती है। पहले जन्म होता है, फिर एग्जिस्टेंस होता है, यानी कुछ देर रहते हैं, फिर ग्रोथ होता है, उसमें बढ़ते हैं हम, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी परिवर्तन होता है हमारे शरीर में, फिर हम घटना शुरू होते हैं, यानी एक एक करके हमारा, जैसे हम मिडिल एज में आते आते हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, कम होने लगते हैं, दांतों में दिक्कत आने लगती है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, तो हम बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में पूरे हाथ पैर बिल्कुल भी काम करना बंद कर देते हैं, और जब ये शरीर बिल्कुल काम का नहीं रहता तब मृत्यु आती है। तो इस तरह हम 6 ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। पहले जन्म, फिर अस्तित्व, फिर वृद्धि, फिर परिवर्तन, फिर घटना, फिर बुढ़ापा और फिर मरना। लेकिन ये जो हमारे भीतर आत्मा है, जो मैं हूँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा का मतलब कृष्ण भी है और आत्मा का मतलब जीव भी है, क्योंकि जीव तो कृष्ण का ही अंश है। तो आत्मा दोनों के लिए यूज़ होता है और दोनों ही स्पिरिचुअल है। ऑब्वियसली जैसे कृष्ण और उनका शरीर स्पिरिचुअल है, भले ही हमारा शरीर स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है। भगवान का तो शरीर भी स्पिरिचुअल होता है और भगवान का कुछ भी मटेरियल नहीं होता, कुछ भी भौतिक नहीं होता, उनका शरीर भी स्पिरिचुअल होता है। लेकिन हम जो जीव हैं, हम दोनों से बने हैं। हम तटस्थ शक्ति है भगवान के, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है और जो हमारा शरीर है वो मटेरियल है। तो हम या मैं ये शरीर नहीं, आत्मा है। जैसे रत्नों का पार्क ही ये जान लेता है कि सोना कहाँ है, सोने की खान में, और वहाँ से उसे निकाल कर निखारता है, वैसे ही जो स्पिरिचुअली एडवांस होते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अधिकारी होते हैं, जो जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, वो इस शरीर में स्पिरिचुअल पार्टिकल, यानी जो हमारा सूक्ष्मता से भी सूक्ष्म क्या है, हमारी आत्मा, उसको जान लेता है कि वो आत्मा है कहाँ, वो स्पिरिचुअल पार्ट हमारा है कहाँ। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान को और जान कर, उसको डेवलप करके, उसको पोषण देकर अपने आध्यात्मिक जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं। भगवान के 8 अलग अलग मटेरियल एनर्जीज हैं और
3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। फिर 16 ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें 11 सेंसेस हैं, यानी 11 सेंसेस में 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 1 कर्मेंद्रियाँ है और 1 मन है, तो टोटल 11 सेंसेस हैं। और फिर 5 पंच महाभूत हैं, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो इस तरह टोटल 16 ट्रांसफॉर्मेशन है। इन सब के बीच एक आत्मा है, वो साक्षी की तरह रहती है। ये पूरा शरीर में ये इतना कुछ से बना हुआ है और इसके बीच में एक आत्मा है जो साक्षी की तरह रहती है। इसलिए सारे महान आचार्यों ने क्या कहा है कि आत्मा इन मटेरियल एलिमेंट से कंडीशन हो जाती है, यानी हम इस मटेरियल शरीर में वास करते करते एक के बाद एक नया शरीर धारण करने के कारण हमारी आत्मा अपना रिश्ता भूल गई है कृष्ण के साथ। उसे याद नहीं है कि वो कृष्ण का अंश है। यहाँ तक कि इतना भूल गए हैं कि हमने शरीर को ही मैं मान लिया है। तो भगवद गीता के चैप्टर 7 टेक्स्ट 4 में भी आता है कि 8 अलग मटेरियल एनर्जीज है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। अर्थ यानी पृथ्वी, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है, सारे सेंस पर्सन, मतलब हमारे जो सेंसेस है वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जैसे पृथ्वी का मतलब होता है रूप, रस यानी टेस्ट, गंध यानी हम जो हमारी नाक से जब हम कुछ सूंघते हैं तो गंध, शब्द जब हम बोलते हैं, और स्पर्श जब हम छूते हैं, तो ये सब कुछ पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे गुलाब की खुशबू और आम की मिठास सब कुछ इस धरती में ही मौजूद है। पेड़ कहाँ से आता है? धरती से ही आता है। तो सब कुछ पहले से ही धरती में मौजूद है, खुशबू भी, मिठास भी। महाभूत हैं, ये सबसे बड़े हैं, यानी महाभूत किसको कहा गया है? भगवान को कहा गया है, परमात्मा को। ये परमात्मा जो है वो, भगवान जो है वो सब जगह मौजूद है। हमें शरीर में आत्मा को खोजना होगा। कैसे खोजेंगे हम आत्मा को? ना इति करके, यानी इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल वे, यानी हम किसी परंपरा में किसी गुरु की शरण ना लेकर बस इसी तरह हम खोजते हैं कि देखो हम ये आँख नहीं है, हम ये नाक नहीं है, हम ये हाथ नहीं है, ना इति, हम ये मन नहीं है, ना इति। इस तरह पता चलता है कि ये सब जड़ है, और तब हम इस तरह बोल बोल के अपनी आत्मा को खोजते हैं, यानी ना इति मतलब ये नहीं है। चैप्टर 7 टेक्स्ट 24। तो हम इस तरह प्रहलाद महाराज हमें बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हम कैसे खुद को ये खुद की आइडेंटिटी को समझ सकते हैं। जैसे हम ये शरीर नहीं है तो हम ये कैसे पता करें कि हम ये शरीर नहीं है? तो 2 तरह की विधि से हम आत्मा को सर्च कर रहे हैं, अन्वय और व्यतिरेकेना। यानी अन्वय है डायरेक्टली फाइंड करना और व्यतिरेकेन है इनडायरेक्टली आत्मा को सर्च करना। हम बुद्धि से इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ये समझेगा कि हम ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ, मैं सर हूँ, मैं पैर हूँ। इसका मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कोई और है इस शरीर में। तो व्यतिरेकन कैसे होता है? जैसे ये शरीर जड़ है, जब तक कोई जीवित है तब तक एक चेतन वस्तु इसमें है, और जैसे ही वो चेतन वस्तु चली जाती है तो ये शरीर हमारे पास होता है, फिर भी हम कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? कोई तो था उस शरीर में जो चला गया हमें छोड़कर। तो इस बात से हम समझ सकते हैं इनडायरेक्टली कि इस जड़ शरीर के अंदर भी कोई था। तो वो कौन था? वो आत्मा थी जो इस शरीर को छोड़कर चला जा रहा है। यहाँ उन लोगों के बारे में हम नहीं बात कर रहे जो इस शरीर को ही मैं समझते हैं। तो वो बुद्धि के लेवल से भी बहुत नीचे होते हैं जो इस शरीर को मैं समझते हैं। बुद्धि से हमें आत्मा को भिन्न करना है। बुद्धि से हमें देखना है कि शरीर, सूक्ष्म शरीर भी, बुद्धि जो होती है वो सूक्ष्म शरीर है। तो आत्मा बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि के 3 कार्य होते हैं, जागना, सोना और स्वप्न देखना। तो बुद्धि हर विषय का अनुभव कर लेती है। कभी सपने में उसको लॉटरी जीत लिया तो वो उसको फील करती है। कभी बुद्धि सो भी जाती है और कभी जागी हुई भी होती है। आत्मा कभी नहीं सोती, वो हमेशा जागती रहती है। सोता जो है वो हमारी बुद्धि है।
आत्मा जानती है कि ये व्यक्ति मैं सोया था। जब हम जागते तो हम ये जानते हैं कि हम सोए थे, हम सपना देख रहे थे, हम जागे हैं। ये जो साक्षी रूपी आत्मा है वही जान सकता है। आत्मा हर अवस्था में जाग रही होती है, आत्मा कभी नहीं सोती है। तो इस तरह पता चलता है कि बुद्धि भी जड़ वस्तु है। तो इस तरह हम डिस्टिंग्विश करते जाते हैं कि बुद्धि, मन, ये सब भी जड़ वस्तु है। हमारा शरीर भी जड़ वस्तु है। तो हमें पता चलता है कि आत्मा अलग है और ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, और जो हमारा जड़ शरीर है वो अलग है, जो बाहर का शरीर है वो अलग है। स्थूल शरीर, जिसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, से खुद को हमें अलग करना है और ये बड़ा आसान है। लेकिन सूक्ष्म शरीर से खुद को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के बहुत पास रहती है। जैसे कि हमने पहले भी क्लासेस में ये समझने की कोशिश की थी कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो बाहर के कपड़ों के समान है, और जो आत्मा है और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये हमारी आत्मा के बहुत पास है। यानी कि ये हमारे अंडरगार्मेंट्स जैसा है। जो आत्मा के जो जितना पास होता है उसमें उसको हम आत्मा जैसा ही मान लेते हैं। तो ये थोड़ा इसको अलग अलग करना, आत्मा को और सूक्ष्म शरीर को अलग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम फिर भी समझ पाते हैं। जैसे हम सो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी बुद्धि सो रही है, हम तो जाग रहे हैं। हम जो जाग रहे हैं वो आत्मा है। जैसे हम हवा में मौजूद सुगंध या खुशबू को समझ सकते हैं, वैसे ही भगवान के गाइडेंस में हम जीवात्मा को समझा जा सकता है। इस तरह बुद्धि के 3 कार्य को समझकर इन तीनों स्टेजेस में हम सब कुछ देख रहे होते हैं, और जो हम देख रहे हैं वही हम आत्मा है। तो ये पता चलता है कि हम ये बुद्धि नहीं है, कोई और है जो ये सब देख रहा है और जान रहा है, जो आत्मा है, एक विटनेस है। बुद्धि के ये 3 कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंदर आते हैं। हम जो करते हैं उसी से जुड़े हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हवा में खुशबू है, तो वी अंडरस्टैंड कि हवा अलग है और उसमें मौजूद जो एरोमा है, जो खुशबू है, वो अलग है। तो इसी तरह हमें बुद्धि और शरीर को, बुद्धि और आत्मा को अलग करना है। वैसे ही हमें आत्मा और सूक्ष्म शरीर से अलग अलग हैं। इंद्रियों से भी ऊपर होता है मन, मन से ऊपर होता है इंटेलिजेंस, बुद्धि, और उससे भी ऊपर होती है आत्मा। जब हमारी बुद्धि कृष्ण भक्ति से शुद्ध हो जाती है तब हम बुद्धि योग में होते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, ये आता है गीता में। जब भक्ति बढ़ती है तब बुद्धि क्लीन होती है और फिर उस बुद्धि का इस्तेमाल करके हम अपने घर गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा रोग है कि व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता है, अपनी बुद्धि के अनुसार सबसे अच्छा कार्य करता है, क्योंकि हम सबको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। तो सामने वाले को हम बेस्ट नहीं मानते, हम खुद को सबसे बेस्ट मानते हैं। शराब पीने वाला, नशा करने वाला भी यही सोचता है, उसे भी यही लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। बहुत बुद्धिमान वही है जो भगवान को समर्पण करे। ये शरीर का आने का एक डेट है, जाने का भी एक डेट फिक्स है, लेकिन जो व्यक्ति इस असत टेम्पररी शरीर से कृष्ण को प्राप्त कर लेता है वही असल में बुद्धिमान है। मरने के बाद ये शरीर कोई काम का नहीं, कोई देह का इम्पोर्टेंस नहीं देता, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे वैकुंठ खरीद सकते हैं हम। इस शरीर से, इस जड़ शरीर से हम वैकुंठ को खरीद सकते हैं, मरने वाले इस शरीर से। उसी को हम बुद्धिमान कहते हैं। हरि नाम जप करने वाला ही बुद्धिमान है। और जो अन्य प्रकार की बुद्धि है वो बस भोगों की सुविधा में लगी रहती है, इससे कोई लाभ नहीं। ये भौतिक ज्ञान क्या दे सकता है हमें? आगे के लिए पशु योनि ही दे सकता है। क्या बड़े बड़े पोस्ट कोई काम आएंगे? ये बुद्धि ही है जो व्यक्ति को इस संसार में बांधती है। ये सपना हमें हमारी बुद्धि ही दिखाती है। भगवान बोलते हैं कि मैं भौतिक रोगों को दूर करने के लिए गोलोक धाम से मेडिसिन लेकर आया हूँ, बट ऐसे नहीं दूंगा।
जब मांगोगे तब दूंगा। वो मेडिसिन क्या है? हरि नाम। जीवन में कोई लालसा होनी चाहिए, तभी तो माया से मुक्त हो सकता है। जब तक हमारे भीतर ये लालसा ना हो तब तक हम माया के चंगुल से नहीं बाहर निकल सकते। बिना उत्कंठा और जिज्ञासा के हम भगवान को नहीं पा सकते। हमें भगवान हमें दे सकते हैं हरि नाम, पर तब तक नहीं जब तक हमारे मन में इच्छा ना हो उसे पाने की। ये संसार सपने जैसा है। जब इस शरीर से विदा होंगे और नए शरीर में जाएंगे तब इस शरीर से जुड़ी सारी बातें भूल जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हम रात को एक अलग दुनिया में होते हैं और सुबह उसे भूल जाते हैं। हमें तो इस जन्म में अपने माता के गर्भ में होने की बात को भी याद नहीं है। हम जब माता के गर्भ में थे वो बातें हमें इस जन्म की भी याद नहीं है। हमें बचपन की भी ढेर सारी बातें भूल चुके हैं। तो फिर हम जब अगले जन्म में जाएंगे तब हमें इस जन्म की कोई भी बात नहीं याद होगी, ना कोई रिश्ते याद होंगे, ना हमारे एजुकेशन हमें याद होगी। जो हमने पढ़ा लिखा है वो भी याद नहीं होगा। सब कुछ बस ड्रीम है, डे ड्रीम एंड नाइट ड्रीम। जैसे कि शिला प्रभुपाद कहते थे, कर्म वासना को समाप्त करना, 3 गुणों में से किए गए कर्मों को ख़त्म करना है। यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल थ्रू भक्ति। तब बुद्धि विरक्त हो जाएगी और भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को समझ पाएगी। तब हम असल में बुद्धिमान हैं। नाम जप, जो कि सबसे आसान तरीका है भगवान की भक्ति को पाने का और सबसे श्रेष्ठ भी है। गौड़ीय परंपरा में प्रैक्टिकली हर व्यक्ति को बुद्धि योगा का अधिकार दिया गया है। हम शुरुआत से ही चैंटिंग से करते हैं, तिलक और बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। नॉर्मली लोग खुद को पूजा पाठ नहीं करते, बट पुरोहित से करवाते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं? कुछ नहीं। इस कलयुग में खुद ही नाम जप करना होगा और कोई तरीका नहीं है भगवान को पाने का। ये पुरोहित से जो हम पूजा पाठ करवाते हैं वो खुद भी कहाँ अच्छे से करता है। और इस कलयुग में तो कोई श्रेष्ठ पुरोहित है ही नहीं, सभी को शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। और कोई साधना नहीं है जो कारगर हो सके इस कलयुग में। शास्त्रों में तो स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। क्या कोई बहुत बड़ा है लेकिन हम उसके अंश हैं तो क्या उसके पास नहीं जा सकते? यानी कि एक राजा का पुत्र राजा के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? हम भी कृष्ण के अंश हैं, उनके ही हैं। तो इतनी बाधा क्यों बड़ा क्यों बना रखे हैं हमने इस रास्ते को, कि हम क्यों सोचते हैं कि भगवान के पास जाना इतना मुश्किल है? कितना आसान उपाय है। बस 16 राउंड्स करना है चैंटिंग के और कुछ नहीं। बाकी सारे अच्छे गुण तो अपने आप फॉलो करेंगे। जब हम अच्छे से चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही सारी अच्छाई आती है, क्योंकि चैंटिंग से हमारे अंदर का जो भी कंडीशनिंग है वो ख़त्म होता है। सारे मैल निकल जाते हैं चैंटिंग से। कलयुग में केवल नाम अवतार है कृष्ण का। भगवान कहते हैं कि भगवान जी खुद ही कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद याची माम नमस्कुरु। वो तो खुद ही को हमारा फ्रेंड कहते हैं। जब वो बुला रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे उनके पास? प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसे बहुत सारे उपाय हैं कृष्ण तक पहुंचने के, ज्ञानी और शास्त्रों में, लेकिन मैं जो उपाय बता रहा हूँ वो खुद भगवान ने बताया है। हमें वो करना चाहिए जिससे भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए। गुरु शुश्राया भक्त्या सर्वा लब्धार परेना चा संगेना। तो वो पहला उपाय क्या है? भक्ति से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु शुश्राया, गुरु ने हमें भगवान का रास्ता दिखाया, इसलिए वो कार्य करना चाहिए जिससे गुरु को प्रसन्नता हो। यही सेवा है। अगर गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं बट गुरु खुश नहीं है तब ये सेवा नहीं है। गुरु को कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। उन्हें समय पर भोजन देना, उनका ध्यान रखना, ये उनकी सेवा है। जो गुरु कहे वो करना, ये उनकी सेवा है। सर्वा लब्धार परेना, सर्वा लब्धार परेना, सब लाभ जो भी हमें लाभ होता है वो हमें गुरु को अर्पण करना चाहिए।
जो कुछ भी मिले वो गुरु को दे देना चाहिए। ये नियम ब्रह्मचारियों के लिए है। जैसे कोई शिष्य से प्रभावित होकर शिष्य बनना चाहे तो शिष्य का कर्तव्य है कि उसे भी अपने गुरु के पास ले जाए। इससे गुरु प्रसन्न होंगे तो और भी उपदेश करेंगे, कृष्ण के पास जाने के उपाय बताएंगे। संगेन साधु भक्ता नाम, साधु भक्तों का संग करना। साधु का अर्थ है सदाचारी, इसलिए सिर्फ साधु भक्तों का संग करना चाहिए। कुछ लोग भक्त बनते हैं बट उनका संग नहीं करना चाहिए, वो प्योर नहीं होते। यहाँ पे बहुत जोर देकर कहा गया है कि साधु भक्त। नॉर्मली हम साधु को ही भक्त बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है साधु भक्त संगेन, यानी जो बहुत शुद्ध श्रेष्ठ भक्त हैं, उच्च कोटि के, उनका संग करना चाहिए। वैसे दिखने में बहुत सारे लोग भक्त लगते हैं, उनको सबको आदर सम्मान देना चाहिए, किंतु भक्तों का जो संग है वो सिर्फ शुद्ध भक्तों का करना चाहिए, साधु भक्तों का। ईश्वर आराधन भगवान, यानी डेटी सर्विस करना चाहिए। इससे हमारा संबंध बनता है भगवान के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी 5 साधन बताए हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिरा, श्रद्धा या सेवन। तो सकल साधन श्रेष्ठ ई पंचेरा अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए ई पंचेरा अल्प संग। इसलिए श्री मूर्ति का सेवन बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कृष्ण को वस्त्र पहनाना, ज्वेलरी पहनाना, बंसी देना, ये सबसे एक संबंध बनता है साधक का भगवान के साथ, जो प्रेम को बढ़ाता है। यहाँ पर ध्यान नहीं बट काम करना है, मन को मेडिटेशन में नहीं लगाना है, डायरेक्टली हमें भगवान की सर्विस करनी है। यही भक्ति है, ये सबके लिए है, कोई भी देखकर सीख सकता है। हम मेडिटेशन देखकर नहीं सीख सकते। कोई मेडिटेशन में बैठा हो तो हम उसको ये देखकर नहीं सीख सकते कि मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन हम भक्ति सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब हमें श्री विग्रह की सेवा करने का मौका मिलता है, हम उसकी सेवा कर पाते हैं। इसलिए सारे वैष्णव संप्रदाय में श्री विग्रह की आराधना करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पत्नी पति के से कह दे कि आज से मैं आपकी भक्ति करूँगी, अपना भक्ति का लेवल बढ़ा रही हूँ, मैं सिर्फ आपका नाम का चिंतन करूँगी, मेडिटेशन करूँगी और हर वक्त आपके बारे में सोचूंगी, लेकिन सेवा नहीं करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी, कपड़े नहीं धोऊँगी, आपके लिए कुछ नहीं करूँगी, आपके लिए मैं कोई सेवा नहीं करूँगी, तो पति की क्या हालत होगी। इसी तरह हम अगर भगवान का हम बोले कि भगवान बस मेडिटेशन करेंगे, तो इससे हमारा संबंध नहीं बनेगा भगवान के साथ। तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख पाते हैं। इसलिए शारीरिक सेवा भी बहुत ज़रूरी है, वो भी करना चाहिए। इसी से हमारा प्रेम बढ़ता है, निकटता बढ़ती है। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय के मंदिरों में बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है राधा माधव का। भक्त जो इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं, उनके घरों में भी बहुत सुंदर श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, और उनको भोग लगता है। तो दिस सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद डिवाइन कपल। इसलिए जो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, क्या गारंटी है कि वो भगवान जी के ही बारे में सोच रहे हैं। लोग तो सवासन करने में जोर जोर से स्नोर करते हैं, यानी कि वो नींद में ही चले जाते हैं, वो कोई मेडिटेशन नहीं होता। और इस कलयुग के लिए मेडिटेशन कहा भी नहीं गया है, गहरी नींद में सो रहे होते हैं। मेडिटेशन में तो और मन कंट्रोल में नहीं आता, और भागता है, और तेज गति से दौड़ता है मन। एक पल में पता नहीं मन कहाँ पहुँच जाता है। मन को भगवान पर लगाना बहुत कठिन है, शरीर को तो फिर भी आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए इस तरह धीरे धीरे मन अपने आप कृष्ण में लगता है। हम संसार में रोज़ जब वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मटेरियलिस्टिक लोगों को देखते हैं। इसलिए कुछ समय रोज़ एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए मंदिर जाकर भगवान जी के श्री विग्रह के दर्शन करने चाहिए। अगर मंदिर जाना ना पॉसिबल हो तो कम से कम घर में ही विग्रह रखें, क्योंकि फ़ोटो रखने से भी बस खाली दर्शन हो पाते हैं, लेकिन विग्रह होने से हम उनकी सेवा कर पाते हैं और सेवा का लाभ भी मिलता है। इससे भगवान में हमारा अटैचमेंट बढ़ता है और मन ऑटोमेटिकली उनमें लगा रहता है।
जब हम अपने हाथ से ठाकुर जी को सजाते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, तब हम उनसे बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं। इस बारे में एक बहुत सुंदर इंसिडेंस हुआ है श्री वृंदावन धाम में। इट इज़ अ ट्रू इंसिडेंस। एक बार एक पुजारी रोज़ ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे। अच्छा, तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ, वो ठाकुर जी को पगड़ी बांध रहे थे। जितनी बार पगड़ी बांधते ठाकुर जी उसको गिरा देते सर हिलाकर। ऐसा 20-25 समय टाइम हो गया। पुजारी पग बांधते बांधते थक गए और ठाकुर जी उसको गिरा देते। तो पुजारी जी प्रभु जी को अपना सखा मानते थे। वो पुजारी जी उन सखा भाव से उनसे बातें करते थे। तो खूब तंग आ गए वो कि ठाकुर जी बार बार पगड़ी गिरा रहे हैं। बोले ठाकुर जी को, क्या लगा रखा है आपने? अगर मेरी पगड़ी बांधना है इतनी ही नापसंद है आपको तो खुद बांध लो, मैं नहीं बांधूंगा। मुझे और भी बहुत काम है करने के लिए, तुम्हारे लिए भोजन भी बनाना है। फिर जब उन्होंने जैसे ही ऐसे दांत लगा दी भगवान जी को, ठाकुर जी भी दांत खाकर शराफत से पगड़ी पहन ली। इस बार नहीं गिराया उन्होंने। तो मूर्ति अपने भक्तों से बात करती है। वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। जब भी कृष्ण से जुड़ी कोई जब कुछ भी कृष्ण से जुड़ जाता है तो वो साक्षात कृष्ण हो जाता है। फिर चाहे वो उनका नाम हो, चाहे वो उनका अर्च विग्रह हो, चाहे वो उनकी पगड़ी हो, बंसी हो, उनके कपड़े हो, सब कुछ कृष्ण हो जाता है। तो इस तरह प्रहलाद महाराज ने अर्च विग्रह आराधना को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। श्रद्धा तत् कथायाम, कृष्ण कथा सुनना ही श्रद्धा कहते हैं। कथा के समान मन जिस तरह कृष्ण में आविष्ट होता है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक बोलते रहे और महाराज परीक्षित सुनते रहे। ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी। इसी तरह उनके अंदर कृष्ण के प्रति श्रद्धा जाग गई। इसलिए कथा सुनने का इतना इम्पोर्टेंस है। भगवान का कीर्तन स्मरण, भगवान की कीर्ति का प्रचार करना, उनकी लीला, उनका स्वरूप। जब किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं उसको कीर्तन बोलते हैं। भगवान के गुण, उनकी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़, उनके वो जो भी लीला किए हैं उसके बारे में सुनना, उसी को कीर्तन बोलते हैं, उसी को स्मरण बोलते हैं। भगवान के चरण कमलों में ध्यान अपना मन लगाना, सदा उनके डेटिस में अपना ध्यान रखना और दर्शन करना और उनकी सेवा करना, इसको बोलते हैं वर्शिप करना। फिर हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान अस्त ईश्वरा इति भूतानि मनसा कामस्ते साधु मानयत। भगवान जब जीवों में परमात्मा के रूप में मौजूद हैं, इसलिए हमें सिर्फ अर्च विग्रह की नहीं, उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बट हमें हर जीवात्मा को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा रूप में कृष्ण वहाँ मौजूद है। हमें सबके भीतर उस परमात्मा को देखना चाहिए। प्रत्येक जीव भगवान का चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि हर जीव में भगवान रहते हैं। चाहे कीट हो, पतंग हो, हर जीव आकाश जैसे अंदर भी है और बाहर भी मौजूद है, वैसे ही कृष्ण भी। सब में कृष्ण को देखना है। कुत्ता हो, चांडाल हो, पापी हो, चाहे जो भी हो, सब में हमें कृष्ण के दर्शन करने हैं, हर जीव आत्मा के भीतर। ऐसे करने से हम हमारे दुश्मनों को हरा सकते हैं। कौन है हमारे दुश्मन? काम, क्रोध, लोभ, मोह और पागलपन और मत्सर, जेलसी। जब हम इस पर विजय पा लेते हैं तब हम कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। इस तरह सब दुश्मनों से मुक्त होकर हम भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाते हैं, हमारे गोल को अचीव कर पाते हैं। निशम्य कर्माणि गुणान अतुत्यान वीर्यानि लीला तनुभि कृतानि यताति हर्षोत्पुल कश्रु गदगदम रोत्कंठ उद्गायन्ति रोति नृत्याति। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है तब वह अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होती है। इसलिए ऐसे जीव मुक्त आत्मा है। जब ऐसे मुक्त आत्मा, ऐसे प्योर डिवोटी भगवान के अद्भुत लीला, उनके अवतारों के बारे में सुनते हैं, तब उनके शरीर में रोमांच होता है, उनके आँखों से अश्रु की धारा बहती है।
भगवान की डिवाइन पास टाइम्स को सुनकर उनकी आवाज़ में कंपन होती है। तो ये सब एक्सटेटिक सिम्टम्स है, इसको भगवान की भक्ति के कारण होने वाले सिम्टम्स। कभी वो इस अनुभव में खुलकर नाचते हैं, कभी गाते हैं, प्रभु नाम कीर्तन करते हैं, और कभी रोते हैं उनकी लीलाओं का स्मरण कर। वो खुद को उनकी दिव्य लीलाओं का पाठ समझते हैं। इस अद्भुत आनंद का प्रदर्शन हम केवल शुद्ध भक्तों में ही देख सकते हैं। ये एक भक्त और अभक्त में डिफरेंस है। आगे प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जब एक भक्त ऐसे बन जाता है जैसे उस पर किसी भूत का साया हो, तब वो हंसता है और बहुत जोर जोर से भगवान के गुणों का बखान करता है। कभी शांत होकर मेडिटेशन करता है और हर व्यक्ति को भक्त मानते हुए उसको सम्मान देता है। उसे समाज की परवाह नहीं होती। वो एक पागल की तरह जोर जोर से हरे कृष्णा कहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को आत्ममति समझना चाहिए। आत्ममति का मतलब होता है जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका कॉन्शियसनेस श्री भगवान कृष्ण की तरफ लग गया है। जब ऐसी स्थिति होती है तब वो भक्त भौतिक जगत की सारी गंदगी, मटेरियल कंटेमिनेशन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो लगातार भगवान लीलाओं का स्मरण कर रहा होता है, क्योंकि उसका मन और उसका शरीर कन्वर्ट हो चुका है स्पिरिचुअल क्वालिटी से। उसकी प्रगाढ़ भक्ति के कारण उसके मन का अंधकार जो कि भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है खत्म हो चुका है और उसके मन की भौतिक कामनाएं पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। यही वो स्टेज है जब कोई भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है। ऐसी ही स्थिति को अन्य अभिलाषिता शून्यम कहा जाता है और इसके बाद उसकी आइडेंटिटी केवल कृष्ण के नित्य दास के रूप में होती है। भगवान को मित्र या माता पिता या प्रेमी के रूप में संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे भक्तों के लिए जो कोई मटेरियल एक्टिविटीज़ नहीं रह जाती है उनके लिए। ये सारे सिम्टम्स हम श्री चैतन्य महाप्रभु में देखते हैं। उन्होंने जो एग्जिबिट किया है उसमें हम ये सारे सिम्टम्स देखते हैं। माधवाचार्य लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कभी नृत्य करते, कभी रोते, कभी गाते और कभी एकदम चुप हो जाते, फिर कभी कृष्ण का नाम जपते, और इसे ही हम परफेक्ट स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं। हमें यही करना है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि इस जीवन का रियल प्रॉब्लम है बार बार जन्म लेना और मरना, बार बार, जो एक चक्की की तरह ऊपर नीचे घूमता रहता है। लेकिन कृष्ण भक्ति के सहारे हम भगवान के टच में आते हैं, जिससे कि ये चक्र बंद हो जाता है। इस तरह भक्ति में ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को अनुभव करने के बाद हम इस भौतिक जगत के एग्जिस्टेंस से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे असुर बालकों, ये ज्ञान जो हर ज्ञानी व्यक्ति को पता है, तुम भी कृष्ण की शरण लो और उनकी भक्ति करो। भगवान को पाना इतना मुश्किल नहीं। इस संसार की हर वस्तु को पाने में परिश्रम है। जितना परिश्रम करके एक व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनता है, वो सुख हमें बिना पढ़े लिखे जो सुख हम इतने मेहनत करके मतलब बनते हैं, प्रोफेशनल बनते हैं, वो सुख तो एक जानवर को भी अवेलेबल है। जिससे कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि एक सुअर भी बहुत सुखी है। वो जो कर रहा है उसमें उसको खूब आनंद मिल रहा है। उसको इसके लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जानवर तो अस्पताल भी नहीं बनाते, काम पर भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, पर आराम से खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं और सारे इंद्रियों के सुख को भोगते हैं। मनुष्य समाज में जब देखो कोई बीमार रहता है, अगर किसी से मिलो तो वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोता है। बट जानवर वो हमेशा खुश रहते हैं एक दूसरे से मिलकर। इस संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में कष्ट। मनुष्य समाज में जब देखो कोई बीमार रहता है, अगर किसी से मिलो तो वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोता है। बट जानवर वो हमेशा खुश रहते हैं एक दूसरे से मिलकर। इस संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में कष्ट है, बट भगवान की भक्ति सरल है, सबसे आसान है। जो शरीर मृत है, हम उसके सुख के लिए बहुत संसाधन करते हैं, बहुत संसाधन जुटाते हैं,
जिसमें हम खूब एंग्जाइटी में रहते हैं, हमें बहुत मेहनत से अपने शरीर को के लिए सब ये जुटाना पड़ता है। बट जो नित्य है, हमारी आत्मा है, उसके सुख को हम नहीं देखते। सबसे ज़रूरी काम है भजन, लेकिन वो हम नहीं करते। हमारा सारा समय हमारे शरीर के सुख में ही को पोषण देने में ही बीत जाता है। भगवान हमारे सखा है, फ्रेंड है, विषयों का के अर्जन में परिश्रम है, और ये शरीर क्षणभंगुर है। स्त्रियाँ, फसल, हाथी, घोड़े, भाई, घर, हाथी, ये चलायमान है। जीव मर्त्य शरीर में है, यानी ये मरने वाला शरीर है, और हमारी आत्मा इस मरने वाले शरीर में है। ये जो श्लोका में मेंशन किया है कि स्त्री, फसल, हाथी, घोड़ा, भाई, घर, मतलब ये सब हमारी संपत्ति है। भोग भी ख़त्म होता है, ये सारी संपत्ति भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अगर भोग की आयु लंबी है तो भी आप ही ख़त्म हो जाएंगे, यानी हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमारे पास ये सारे संसाधन है, ये सारी संपत्ति है, अगर संपत्ति भी रह गई तो हम तो कौन से जीवित रहने वाले हैं? हम उसको भोगने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। हम खुद अपना धन छोड़कर चले जाएंगे। विषय वस्तुओं का भी अंत होगा, कुछ भी तो इटर्नल नहीं है। ये मटेरियल चीज़ें जीव को क्या सुख दे पाएंगे? राधा गोविंद महाराज जी एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि एक सत्य घटना है कि एक महात्मा ने बहुत सुंदर आश्रम बनाया और उसके उद्घाटन किया, और उसके कुछ ही क्षण बाद वो महात्मा मर गया। भौतिक जगत की चीज़ें को बहुत मेहनत से हासिल करना पड़ता है, बट उसको भोगने के लिए ये शरीर रहेगा ही नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जीवित भी रहेंगे या नहीं इस भोग विलास को करने के लिए। जितनी इच्छाएं होती है हमें उसके विपरीत ही मिलता है। इस संसार में हमने आज तक जितनी भी इच्छाएं की है, हमने हमेशा पाया है कि हमें मिलता विपरीत ही है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, और इसलिए हम बहुत दुखी भी रहते हैं। बोलने के लिए हम किसी के पूछने पर बोल देते हैं कि हाँ सब ठीक है, बट इन रियलिटी खुद को पता होता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आजकल ये बस कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका होता है कि हाउ आर यू। शुरू करने के लिए हम पूछ लेते हैं किसी को कि आप कैसे हो, और ठीक है बोलकर शुरुआत होती है, और बातचीत जब आगे बढ़ती है तब कुछ ही देर में बस हम प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर रहे होते हैं। इंसान दो उद्देश्य से कर्म करता है, सुख पाने के लिए फॉर हैप्पीनेस, और दुखों से मुक्त होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई हॉस्पिटल जाता है तो वो दुखों से मुक्त होने के लिए जाता है, सुख पाने के लिए नहीं जाता कोई हॉस्पिटल। इंसान अनायास प्राप्त चीज़ों से सुखी होता है जब भोगों को भोगने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन अगर बहुत प्रयास के बाद पाए गए भोगों से उसे दुख ही प्राप्त होता है। जब हमें बहुत बिना कोशिश के कुछ मिलता है तब हम बहुत सुखी होते हैं, फिर चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। लेकिन जब हम बहुत प्रयत्न करते हैं और किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और फिर वो नहीं मिलता, तब बहुत दुख होता है। जब तक भोगों की इच्छा नहीं थी तब तक ही हम सुखी थे, इसलिए ये इच्छा हमें दुख देती है। इंसान बहुत सारी वासनाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है। किसके लिए? बस इस शरीर के लिए। बड़े बड़े मॉल्स हैं में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं सिर्फ शरीर को सुख देने के लिए है, और लोग वीकेंड्स पर शॉपिंग पर इसलिए तो जाते हैं, और अगर शॉपिंग नहीं भी कर पाए तो वो विंडो शॉपिंग करते हैं मॉल्स में जाके वीकेंड्स पर। तो ये सब पहले तो ये सब कुछ सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए हम कहते थे, लेकिन अब तो इंडिया में भी यही सब हो रहा है। पूरी तरह हमारी मेंटालिटी वेस्टर्न मेंटालिटी हो गई है। इसके ऑपोजिट जब हम वृंदावन जाएंगे तो वहाँ मिलने वाली वस्तु हमें आत्मा का सुख देती है। हम इस शरीर को इतना सजाते हैं, इतना ध्यान रखते हैं। कोई भी वस्तु का अधिकारी वो होता है अंत में जिसके पास वो वस्तु काम आती है। उसी तरह मतलब जो लास्ट में कंज्यूम करता है जिस वस्तु को, वही उसका अधिकारी माना जाता है। उसी तरह इस शरीर के बड़े सुंदर सुंदर नाम रखे जाते हैं, जैसे पटेल, आहूजा, खन्ना, अरोड़ा, खान, वर्मा एक्सेट्रा।
ये सब शरीर के नाम ही तो है, ये नाम ही तो है बस। बट क्या सच में शरीर इनके काम आएगा? शरीर की गति क्या है? अंत में ये वल्चर्स, डॉग्स, बैक्टीरिया, इन सब, यही सब या फिर अग्नि इसको कंज्यूम कर लेगी, खा लेगी। तो अधिकारी कौन हुआ? ये सब वो नहीं जिनके नाम रखे गए थे, वो इसके अधिकारी नहीं होंगे। जिस देह के लिए इतना जतन कर रहे हैं, आत्मा को भूलकर, वो देह स्वयं दूसरों का भोजन है। जब हमारा देह ही छूट जाएगा तो इस देह के संबंध भी छूट जाएंगे। तो वो इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? देह है ही मटेरियलिस्टिक, इस मटेरियल से ही बना है। तो जो भी चीज़ इस मटेरियल बॉडी से रिलेटेड है वो कभी भी इटर्नल हो ही नहीं सकती। अगर ये मान भी लिया जाए कि कुछ पल का ही सही, बट इस संसार के भोगों में सुख है, तब भी कहा प्रहलाद महाराज ने कि इन्हें भोगने का अवसर कहाँ है। मनुष्य जब माता के गर्भ में आता है वहाँ कोई सुख नहीं मिलता। जन्म लेते ही रोता है, शिशु अवस्था में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। माता पिता सगे संबंधी अपने मन से कोई भी कारण जानकर वैसा उपाय करते हैं। कभी सोचते हैं, जब कभी बच्चा रोता है तो वो सोच लेते हैं कि हाँ बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है, तो उसे कोई दवा दे देते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो दवा खाने से बच्चे को और तकलीफ हो रही होगी जिसके कारण वो और रो रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चा अपने मन की बात नहीं कह पाता और कोई उसका दुख नहीं समझ पाता। और जब बच्चा खेलने के लायक होता है तो पेरेंट्स उसे खेलने नहीं देते हैं, ज़बरदस्ती उसे पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, स्कूल में डाल देते हैं। कि सब सच देखा जाए तो इस संसार का कोई भी बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं, हम खुद को भी देख चुके हैं कि स्कूल की छुट्टी होती है या किसी कारण से छुट्टी मिल जाए तो उस दिन बहुत आनंद होता है। बड़े होने के बाद भी सुख नहीं मिलता। अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम नौकरी, बिजनेस, प्रोफेशन इसकी ही तैयारी में लग जाते हैं या फिर नौकरी करने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं। तो मतलब लाइफ में हम पूरी तरह बिजी ही रहते हैं। जब इनसे रिटायर होते हैं तब उसके अवसर ही नहीं है। सुख कहाँ से भोगेंगे हम? सुख और भोगों को भोगने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है, इसलिए अवसर कहाँ है भोगने के लिए। हर पल तो हम एंग्जाइटी में जी रहे हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, लेकिन वो फ्यूचर मिलेगा कब? कभी नहीं। कर्म फल समाप्त होगा तब सुख प्राप्त होगा। कर्म से शरीर और शरीर से कर्म। जब तक हमारे कर्म फल नहीं रुकते हैं, जब तक हमारा कर्म फल समाप्त नहीं होता है, तब तक हमें कोई सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जब कर्म फल समाप्त होगा तब सुख प्राप्त होगा। कर्म से ही हमें शरीर मिलता है और शरीर से हम कर्म करते हैं। इसलिए जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के 4 प्रिंसिपल्स हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भगवान श्री कृष्ण की मर्जी पर डिपेंड है। इसलिए प्योर डिवोटीज के फुटस्टेप को फॉलो करना चाहिए। बिना किसी डिज़ायर या कामना के पूरी तरह श्री कृष्ण पर डिपेंड होना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं प्रहलाद महाराज। भगवान जीव की आत्मा और परमात्मा दोनों हैं। हर जीव में भगवान है परमात्मा के रूप में। फिर असुर बालक बोलते हैं, हम तो असुर हैं, छोटे हैं, हम भक्ति कैसे करेंगे? हम तो बहुत छोटे हैं, अभी कैसे भक्ति करेंगे? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई भी भगवान की भक्ति कर सकता है। देवता, राक्षस, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व और कोई भी इस ब्रह्मांड में जो भगवान मुकुंद जो मुक्ति देते हैं उनके चरणों की सेवा कर सकता है। जैसे कि मैं, वो बार बार अपना ही एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि वो साक्षात उनके सामने है। किसने मेरी रक्षा की पूछते हैं, भगवान ने। मेरा एग्जाम्पल आप सबके सामने है। मेरा कल्याण हुआ ना भगवान का नाम लेने से, तो आप सबको मान लेना चाहिए कि अगर भगवान मेरे लिए है, मुझे तो मेरे पिता ने पता नहीं मेरे साथ क्या क्या किया है और उस स्थिति से मुझे बचाने वाले कौन थे? भगवान। तो आप सबको का कल्याण क्यों नहीं होगा? मुझे भी तो मेरे अपने पिता ने पता नहीं क्या क्या यातनाएं दी है, बट मेरी रक्षा श्रीहरि ने की है। भगवान की शरण लो, उनकी भक्ति करो। प्रहलाद महाराज ने कहा
कि द्विजा बनने की ज़रूरत नहीं है। द्विजा यानी ब्राह्मण। ज़रूरी नहीं कि कोई परफेक्ट क्वालिफाइड ब्राह्मण हो तो ही वो भक्ति कर सकता है, कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कोई भी कर सकता है भक्ति। ना ही देवता होने की ज़रूरत है, ना ही कोई संत महात्मा होने की ज़रूरत है, और ना ही कोई बहुत ज्ञानी या शास्त्रों को पढ़ने वाले होने की ज़रूरत है। इन सब से भगवान खुश नहीं होते। आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि ना ही दान, तप, यज्ञ, सफाई या प्रतिज्ञा से कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है। भगवान बस अकिंचन भक्ति से ही प्रसन्न हो सकते हैं, और होते भी हैं। अगर अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी मिलावट के भक्ति ना हो तो सब कुछ बस एक दिखावा है। हमें अहैतुकी भक्ति करनी है, अमल भक्ति जिसको बोलते हैं। अमला भक्ति क्या है? जिसमें कोई मल नहीं है। स्पॉटलेस भक्ति से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। निर्मल का मतलब होता है जिसमें पहले मल था, जिसको साफ किया गया। लेकिन अमल मतलब होता है जिसमें कहीं कोई गंदगी थी ही नहीं, वो जो शुरू से ही पवित्र है, उसे कहते हैं अमला भक्ति। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे दैत्य भी भगवान की भक्ति को प्राप्त किए हैं। पाप करने वाले जीव भी जिन्होंने भगवान की चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो भी भक्ति को प्राप्त करते हैं और धाम को प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा लाभ यही है कि एकांत में भक्ति करना और सब जगह सब जीव में कृष्ण को देखना, जो सर्वभूत आत्मनी है। भगवान आत्मा और परमात्मा में सिचुएटेड है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप सब यक्ष, राक्षस, कम बुद्धिमान स्त्रियाँ, शूद्र, गोचरण करने वाले, पशु, पक्षी और पापी जीव, ये सब कृष्ण भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान के साथ अपने ओरिजिनल रिलेशनशिप, इटर्नल रिलेशनशिप, जो हमारा रिश्ता है हमारे कृष्ण के साथ, उसको पा सकते हैं। भक्ति योगा के हमें प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और कृष्ण के धाम गोलोक जाना है। हम सब जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि भक्ति बहुत आसान है। हमें क्या करना है? बस नाम जप ही तो करना है। हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है भगवान के श्री चरणों की सेवा करना और हर जगह और हर जीव में प्रभु के दर्शन करना। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। नारायणामयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगद्धनमयम लुब्धा कामुका कामिनीमयम। A devotee sees everyone and everything in relationship with Narayan. Everything is an extension of Narayan's energy. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada. Jai Prahlad Maharaj.